everyone, a very warm welcome to all of you at our YouTube channel. Today I have some very good sentences for all of you. जी हाँ, गुस्से में बोले जाने वाले कुछ सेंटेंसेस जिनको हम लेकर आए हैं आपके लिए। जी हाँ, आपके गुस्से में चार चांद लगाने के लिए आप इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं। First sentence is go to hell, और ये आपने बोला तो होगा ही, सुना भी होगा। अगर आपने कभी नहीं बोला है तो आपने मूवीज में जरूर सुना होगा। मोस्टली लड़कियां इस सेंटेंसेस को बोलती है गो टू हेल। इसका मतलब होता है भाड़ में जाओ। गो टू हेल का सेंस होता है भाड़ में जाओ। यहाँ पर हेल का सेंस होता है भाड़ यानी नरक। तो इस सेंटेंस को हम यूज करते हैं जब हमें किसी को दिखाना हो कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं है, अब तुम कहीं भी जाओ। देन वी कैन से गो टू हेल। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी हैव सेटल्ड द मैटर। मतलब जब आपने किसी समस्या को सुलझा लिया हो, जब आपने कोई मामला सेटल कर लिया हो, मतलब सुलझा लिया हो, तब आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हमने झगड़े को सुलझा लिया है, हमने मसला हल कर लिया है। वी हैव सेटल्ड द मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस इज नो नीड टू गेट एक्साइटेड। जैसा कि शुरुआत से ही पता चल रहा है, नो नीड मतलब कोई जरूरत नहीं है। टू गेट एक्साइटेड ज्यादा उत्तेजित होने की, मतलब ज्यादा आवेश में आने की। सीधा सीधा सा मीनिंग निकलता है सेंटेंस का कि ज्यादा गुस्से में आने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू गेट एक्साइटेड। आर यू इन योर सेंसेस। जब भी कोई ऐसी बात करता है जो आउट ऑफ माइंड होती है, जो आउट ऑफ सेंस लगती है, तो हम पूछते हैं क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है। देन यू कैन से आर यू इन योर सेंसेस। क्या तुम अपने होश में हो। गेट लॉस्ट, यहाँ से दफा हो जाओ। Why are you talking nonsense? जब हम किसी को पूछ रहे हैं कि तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो। Why are you talking nonsense? Only you are responsible for this crisis. Understood? जब हम किसी को कहते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए केवल तुम जिम्मेदार हो, समझे, तब हम बोल सकते हैं Only you are responsible for this crisis. Understood? अंडरस्टूड मतलब हम हमसे पूछ रहे हैं, समझ में आया तुम्हें। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम। एंड द नेक्स्ट वन इज शेम ऑन यू। शेम ऑन यू मतलब तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। नाउ बी फ्रेंड्स अगेन। जब फ्रेंड्स में झगड़ा हो जाए और उनकी नाराजगी खत्म कर दी जाए, तब उनको बोला जाता है कि अब तुम दोबारा दोस्ती कर लो। नाउ बी फ्रेंड्स अगेन। एंड द नेक्स्ट वन इज ही इज अ मीन कनिंग फेलो। मतलब कि जब हम किसी के लिए कह रहे हैं अरे वो आदमी वो तो बहुत ही मीन, मतलब नीच और कमीना। कनिंग मतलब बहुत धूर्त और चालाक टाइप का आदमी है। ही इज अ मीन फेलो या फिर ही इज अ कनिंग फेलो। कम व्हाट मे, इसका मतलब होता है कम मतलब आने दो, व्हाट मतलब जो, मे मतलब आ सकता है। इसका मतलब है होने दो, जो होता है देखा जाएगा। आई विल नेवर फॉरगिव यू। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आई विल एक्सपोज यू। एक्सपोज का मतलब होता है किसी की पोल खोल देना या किसी की राज की कोई बात बता देना। आई विल एक्सपोज यू, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। डोंट मेडल इन माई अफेयर्स। मेडल का मतलब होता है टांग अड़ाना या सिर घुसाना। हम कह सकते हैं मेरे मामलों में अपना सिर मत घुसाओ। डोंट मैस विद मी। यहाँ पर मैस का मतलब होता है पंगा लेना। यहाँ पर हम किसी को कह रहे हैं कि तुम मुझसे पंगा मत लो। Let's move on some other sentences. Next sentence is he should feel ashamed of himself. He should feel ashamed of himself. उसे अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, मतलब उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। Shame on us जब हम कहते हैं ना लानत है हम पर, धिक्कार है हम पर, then you can use shame on us। और अगर इस सेंटेंस को आप किसी और के लिए कहना चाहते हैं then you can change this pronoun। फॉर एग्जाम्पल आपको ये किसी और लड़के के लिए कहना है, देन यू कैन से शेम ऑन हिम, उस पर धिक्कार है। इट्स ऑल योर डूइंग, ये सब तुम्हारी करतूत है। आई किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ पर योर की जगह आप किसी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। इफ यू आर श्योर कि कोई प्रॉब्लम किसी की वजह से हुई है, देन यू कैन चेक द नेम ऑफ दैट पर्सन। आई विल किल यू मीन्स मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कॉल मी नेम्स। कॉल मी नेम्स का मीनिंग होता है किसी भी अब्यूजिंग वर्ड का यूज करना, यानी आप शब्दों का प्रयोग करना। यहाँ पर बोला गया है हाउ डेयर यू कॉल मी नेम्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए आप शब्दों का प्रयोग करने की। ही इज मीडिएटिंग बिटवीन टू पार्टीज। इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिटवीन। एंड मीडिएटिंग मतलब दो पार्टियों के बीच में मीडिएट करना, उनकी बात को सुलझाने की कोशिश करना। तो यहाँ पर
मध्यस्थ आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है ही इज मीडिएटिंग बिटवीन टू पार्टीज, वह दो पक्षों के बीच में मध्यस्थ का काम कर रहा है। Why are you stretching the matter? तुम इस मामले को क्यों बढ़ा रहे हो? स्ट्रेचिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना या खींचना, एंड मैटर मामला। Why are you stretching the matter? तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? Why are you losing temper? Temper का मतलब होता है एंगर या गुस्से का लेवल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम अपना आपा क्यों खो रहे हो, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। How could you be so careless? तुम कैसे इतने ज्यादा लापरवाह हो सकते हो। I have nothing to do with you. मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। I have nothing to do with you. Stop getting in my way. मेरे रास्ते में आना बंद करो। Who do you think you are? जब हम किसी को कहते हैं तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम्हें क्या लगता है, कौन हो तुम। Who do you think you are? I won't spare you मतलब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I will show you who I am. मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। You are messing with the wrong guy. तुम गलत व्यक्ति से पंगा ले रहे हो। Mess का मतलब होता है पंगा लेना। You are messing with the wrong guy. तुम गलत व्यक्ति से पंगा ले रहे हो। I hope कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।